आज हम बात करने वाले हैं सुनीता विलियम्स के उस मिशन की जो सिर्फ एक हफ्ते के लिए था लेकिन 9 महीने तक खींचा गया। क्या सच में नासा के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंसा दिए गए थे या इसके पीछे कोई दूसरा रीजन छिपा था? आखिर ऐसा क्या हुआ जो सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर को 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना पड़ा? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर ने जून 2024 में बोइंग के स्टार लाइन कैप्सूल के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। ये मिशन केवल एक हफ्ते के लिए फिक्स था, लेकिन किसे पता था कि ये मिशन इतना लंबा और इतना चैलेंजफुल सफर बन जाएगा। स्टार लाइनर मिशन में शुरुआत से ही परेशानियां आने लगी। लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद कैप्सूल में टेक्निकल ग्लिच सामने आने लगी। सिस्टम में थ्रस्टर की खराबी और प्रोपल्सन सिस्टम में लीक की प्रॉब्लम ने नासा को चिंता में डाल दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी कैप्सूल को पृथ्वी पर सेफ वापस लाने में दिक्कतें सामने आई। नासा ने जब इन समस्याओं के बारे में रिसर्च किया तो पाया कि स्टार लाइनर को वापस लाने में काफी जोखिम का सामना करना पड़ता है। नासा ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। मिशन कंट्रोल ने अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस पर रुकने का एडवाइस दिया और स्पेस एक्स के क्रेव ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम से उनकी सेफ वापसी की प्लानिंग की, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं था। क्रेव ड्रैगन को आईएसएस पर भेजने और वापस लाने की तैयारी में 9 महीने का लंबा वक्त लग गया। 9 महीने अंतरिक्ष में बिताना कोई आसान काम नहीं था। इस दौरान सुनीता और बूच ने न सिर्फ अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम दिया बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत बनाए रखा। उन्होंने स्पेस वॉक अंतरिक्ष में पौधों की खेती जैसे प्रयोगों में हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि सुनीता ने वहां दिवाली भी मनाई और भारतीय संस्कृति और त्योहारों का मैसेज पृथ्वी पर भी भेजा। उन्होंने अंतरिक्ष से एक वीडियो एसएमएस में कहा कि भले ही वे हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत और उनकी परंपराओं के करीब है। मार्च 2025 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सुनीता और बूच ने पृथ्वी की ओर वापसी की। 18 मार्च 2025 को उन्होंने स्पेस एक्स के क्रेव ड्रैगन फ्रीडम से सक्सेसफुली उड़ान भरी और फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस सफलता के साथ सुनीता ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में दूसरा सबसे ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मिशन ने नासा और स्पेस एक्स की सफलता के साथ साथ बोइंग की टेक्निकल लिमिटेशन को भी उजागर कर दिया। स्टार लाइनर कैप्सूल की असफलता ने बोइंग की स्पेस टेक्नोलॉजी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कई साइंटिस्ट का मानना है कि अगर स्पेस एक्स का क्रेव ड्रैगन नहीं होता तो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी जल्दी सुरक्षित वापस लाना नामुमकिन हो जाता। इस इंसिडेंट के बाद बोइंग पर दबाव बढ़ गया है। अब नासा और अंतरिक्ष साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर के मिशन में ऐसी खामियों को कैसे रोका जाए। क्या बोइंग को अपनी तकनीक और बेहतर करने की जरूरत है? क्या भविष्य में ऐसी ही समस्याएं स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा बन सकती हैं? तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी सुनीता विलियम्स के उस मिशन की जो सिर्फ एक हफ्ते के लिए था लेकिन 9 महीने लंबा हो गया। अब सवाल यह है कि क्या बोइंग अपने टेक्नोलॉजी में सुधार करेगा या फिर स्पेस एक्स जैसी कंपनियां ही भविष्य की अंतरिक्ष उड़ानों की कमान संभालेगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।